तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जहां पर सूरत मेट्रो के सिग्नलिंग सिस्टम्स को प्रोवाइड करने के लिए अग्रीमेंट ऑर्डर साइन हो गया है HFCL के साथ में, जो कि एक टेलीकॉम जायंट है इंडिया के अंदर, और ये ऑर्डर वैल्यू है 282.61 करोड़ रुपीस की। तो कंपनी काम ये करेगी कि आने वाले सूरत मेट्रो फेज 1 प्रोजेक्ट के लिए आने वाले 90 वीक्स में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स लगाएगी, जहां पर इनका डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ये सारी की सारी चीजें यही कंपनी करेगी। ये वैसे अनाउंस होने का मतलब ये है कि सूरत मेट्रो अपनी स्पीड के हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है। लेटेस्ट स्टेजेस पे दिए जाने वाले जो टेंडर्स होते हैं वो भी अभी यहाँ पर काम शुरू करने के हिसाब से हमें नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि सूरत मेट्रो भी हमें जल्द ही ओपन होते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है आसाम से, जहां पर यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कुछ नए डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया गया है बहरगांव के लोगों के लिए, जो कि उदयगुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है एकलव्य स्कूल और एक नए पुलिस आउटपोस्ट के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, एक न्यू कॉलेज, स्टेडियम और स्कूल के मॉडर्नाइजेशन के लिए, और साथ साथ जो इस एरिया के आसपास के रोड्स है वहां पे 35 किलोमीटर रोड्स के अपग्रेडेशन के लिए भी बजट साइन किया गया है। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है फिर से आसाम से आ रही है, जहां सीएम के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है गोल्डन सिल्क पार्क और ट्रेड सेंटर खानापारा गुवाहाटी के अंदर। और बेसिकली ये जो पार्क्स ओपन हुए हैं, जो सेंटर्स ओपन हुए हैं, ये हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आसाम की फार्म्ड सिल्क इंडस्ट्री है उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी पार्क है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग और जो आप कह सकते हो बिजनेस से रिलेटेड के अंदर है वो हो पाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स से, जहां पर इन्होंने अनाउंस किया कि वो पुणे के पास तलेगांव में अपना एक नया 1 मिलियन स्क्वायर फीट का वेयर हाउस बनाएंगे। बेसिकली पूरा वेयर हाउसिंग पार्क ही होगा, और इसके लिए वो एसएनडीएस फर्स्ट स्पेस के साथ में मिलकर टाई अप करेंगे। यानी ये दो बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो मिलकर 1 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ वेयर हाउसिंग डेवलप करेगी पुणे के अंदर। अगली दोस्तों खबर आ रही है MSRDC से, जो कि है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इन्होंने काम शुरू कर दिया है 21,158 करोड़ रुपीस के पुणे नासिक ग्रीन कॉरिडोर के ऊपर। और ये एक आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, जहां पर मल्टीपल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को अनाउंस किया गया है ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो सके इंडस्ट्रियल लेवल पे। बेसिकली हाई स्पीड रेल बन रही है ऑलरेडी पुणे और नासिक के बीच में, जिसके लिए लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया था, और अभी कंसल्टिंग अपॉइंटमेंट का काम कर दिया है, जहां पर 2 लेवल्स पे काम होगा। एक होगा रेल रूट के लिए, दूसरा होगा इंडस्ट्रियल रूट के लिए, और DPR इसकी वजह से जल्दी हमें बनता हुआ नजर है, जहां पर मेनली अपकमिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, इंडस्ट्रियल कल्चरल हब बनाने के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, और स्मॉल मीडियम एंड हेवी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ नासिक के पास में स्पेशली एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस पे भी ध्यान दिया जाएगा, और ये काइंड ऑफ एक रेप्लिकेशन होगा कई कुछ रूट्स का जो कि बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट ले आते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आने के बाद में महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें इस क्षेत्र में होते हुए नजर आएगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जो कई सालों का समय लेगा। अगली खबर दोस्तों ये मिजोरम से, जहां पर बनाया जाने वाला एक मल्टी स्पेशलिटी, जहां पर बनाया जाने वाला एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसके लिए 560 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, और इसके लिए फंड करेगी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी या जाइका। तो ऑब्वियसली मिजोरम रिमोट है, यहाँ पे जरूरत है बड़े हेल्थ केयर सेंटर्स की। कैंसर हॉस्पिटल के लिए ज्यादा लोगों को दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है, लेकिन ये बनने के बाद में लोगों को और नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है अडानी पोर्ट से, जिन्होंने धामरा LNG टर्मिनल जो उन्होंने उड़ीसा के अंदर बनाया है या आप कह सकते लिया है, वहां पर उन्होंने अपना फर्स्ट कार्गो शिपमेंट रिसीव कर लिया है LNG का, जहां पर इन्होंने अपना फर्स्ट कार्गो रिसीव कर लिया है अपने LNG टर्मिनल के अंदर। और ईस्टर्न इंडिया के लिए रेवोल्यूशनरी होगा, क्योंकि अब तक ईस्टर्न भाग के अंदर LNG रिसीव करने के लिए ठीक से टर्मिनल्स मौजूद नहीं थे, लेकिन ओडिशा के अंदर अब ये काम कर लिया गया है, जिसकी वजह से ओडिशा के इंडस्ट्रियलाइजेशन को मदद मिलेगी। अगली खबर जो है वो फिर से अडानी पोर्ट से ही है, और स्पेसिफिकली कहे तो अडानी पोर्ट से स्पेशल इकोनॉमिक जोन से है, जिन्होंने शनिवार को एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है कारिगल पोर्ट का तमिलनाडु के अंदर। और बेसिकली जो एक एक करके पोर्ट से एक्वायर कर रहे हैं देश के अलग अलग कोनों के अंदर, उसके अंदर ये और एक बढ़ोतरी है, और इसकी वजह से जो कारिगल का ऑल वेदर डीप वाटर पोर्ट है वो इन्होंने जल्द ही अपने लिए यूज करना शुरू कर देंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है टूरिज्म मिनिस्ट्री से, जहां पर इन्होंने कहा है कि वो 2 मेगा एडवेंचर टूरिज्म ट्रेल्स लॉन्च करने वाले हैं हिमालय और गंगा नदी के अंदर। और G20 की जो टूरिज्म वर्किंग मीटिंग थी उसके दौरान इसके बारे में बात की गई। तो बेसिकली दोस्तों होगा ये कि 2023 में गंगा और जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में, वहां पर नर्मदा नदी का जो शुरुआत है अमरकंटक में से लेकर अरेबियन सी के बीच में कावेरी रिवर ट्रेल, ये जो कुछ ऑलरेडी शुरू किए गए ट्रेल्स है, उस तरीके से यहाँ पर भी अभी नॉर्थ में एक बहुत अच्छी ट्रेल शुरू की जाएगी, जिसके से टूरिस्ट सर्किट्स यहाँ पे बनेंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है कोलकाता एयरपोर्ट से, जहाँ पर जो पैसेंजर्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं ये अभी अपने फ्लाइट्स के अंदर ज्यादा इजीली चेक कर पाएंगे बोर्डिंग के दौरान, क्योंकि यहाँ पर भी डिजी यात्रा एनेबल कर दिया गया है, जिसकी वजह से फेशियल रिकग्निशन
टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए लोग इजीली इन एयरपोर्ट्स पे जा पाएंगे। करंटली दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी एयरपोर्ट्स पे ये फैसिलिटी है, जिसके अंदर कोलकाता भी अभी एड ऑन हो गया है। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो कुणाल चंद्रकर पूछते हैं, डज इंडियन पोर्ट्स हैव द कैपेसिटी टू हैंडल लार्जेस्ट कार्गो शिप्स इन द वर्ल्ड? इफ नॉट, देन व्हाई एंड व्हाट आर वी डूइंग टू अचीव इट? इफ यस, देन व्हिच पोर्ट्स कैन डू इट? तो मल्टीपल क्वेश्चंस ये है। करंटली इंडिया में देखो टेक्निकली कुछ पोर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर बड़े जो मेगा आप कह सकते हो कार्गो वेसल्स आते हैं वो आते नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटे ही आते हैं, जो एकदम ही ज्यादा टॉप क्लास के आप कह सकते हो गिने चुने 20-25 शिप्स है वो इंडिया में आ नहीं सकते, लेकिन बाकी आ जाते हैं। लेकिन उनकी जरूरत है कि फ्यूचर में उनके नंबर बढ़ने वाली है। जो पनामा क्लास के ऊपर के शिप्स उनको कहा जाता है, वो वाले शिप्स आने की जरूरत है। तो इंडिया कर ये रही है कि सबसे पहली बात, कई पोर्ट्स के अंदर हैंडलिंग इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि डीप नहीं है पानी, तो डीप ड्रेजिंग करके पानी का डेप्थ बढ़ाने का काम चल रहा है। मैंने कल ही न्यूज कवर की थी जहां पर मैंने आपको कहा था कि कई पोर्ट्स जो इनफैक्ट आप कह सकते हो मोर देन 10 पोर्ट, इनफैक्ट दोस्तों ऑलमोस्ट ऑल इंडिया के सारे पोर्ट्स है, वहां पर डेप्थ बढ़ाई जाने वाली है हार्बर की, ताकि बड़े शिप्स को अकोमोडेट किया जा सके। दूसरी जो डॉकिंग फैसिलिटीज है, क्रेन्स वगैरह हो गए, बर्थ्स हो गए, उनको बढ़ाया जा रहा है कई जगहों पे। मुंद्रा पोर्ट हो गया, कोची के अंदर बन रहा नया पोर्ट हो गया, इनके ऊपर ये काम हो रहा है। साथ साथ जितने नए पोर्ट्स भी बन रहे हैं, स्पेशली बड़े वाले, चाहे वधवन का हो या महाराष्ट्र में रिसेंटली अनाउंस किए गए कुछ 2 नए पोर्ट, वहां पर भी बड़े शिप्स को अकोमोडेट करने के हिसाब से चीजें की जा रही है। तो इंडिया करेंटली बहुत लिमिटेड कैपेसिटी पे है, लेकिन जल्द ये कैपेसिटी बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हो। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे #AskPT के साथ में वो पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई न्यूज है सबमिट करने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए वो सबमिट कर सकते हो और आपको उसके लिए क्रेडिट भी मिलेगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और नोटिफिकेशंस ऑन करना नहीं भूलना, क्योंकि हम हर रोज इंफ्रा न्यूज लाते हैं। और मिलेंगे अगले वीडियो में।